हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सम को कहाँ यूज़ किया जाता है, एनी को कहाँ यूज़ किया जाता है। मतलब कि इनके इस्तेमाल हम सीखेंगे कि किस सेंटेंस में सम इस्तेमाल होता है और किस सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल होता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक, ठीक है। बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा यूज़ ऑफ सम एंड एनी, मतलब कि इसके यूज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है, सेंटेंस में। तो ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखते हैं। फॉर अ क्वेश्चन वी यूज़ एनी, मतलब कि एनी कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जब भी कोई सेंटेंस में हम प्रश्न पूछ रहे हों, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे हों, वहाँ पर एनी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एनी। जब भी हम किसी से प्रश्न पूछें, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो, जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उस सिचुएशन में एनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या देख लेते हैं, फॉर अ पॉजिटिव आंसर वी यूज़ सम, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर का मतलब है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपने किसी से क्वेश्चन किया कि क्या आपके पास पेन है, ठीक है। तो अब सामने वाला उसे उत्तर देगा हाँ या ना में, है ना। या तो वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास पेन है, या फिर ये बोलेगा कि नहीं मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव आंसर का मतलब होता है कि अगर वो सामने वाला बोलता है कि हाँ मेरे पास पेन है, तो ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। मतलब कि उस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब कि नॉट नहीं है या तो नो नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका एग्जांपल, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है ना। ये एक प्रकार से फॉर्मूला है, ठीक है, सिचुएशन है ये, कि कहाँ पर यूज़ होता है एनी, कहाँ पर यूज़ होता है सम, ठीक है। तो ये पहला तो हमने देखा कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाए किसी वाक्य में तो एनी यूज़ होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या देखा हमने कि जब कोई आंसर दे रहा है, ठीक है, कोई ऐसा वाक्य जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाक्य का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी नॉट ना हो, ठीक है। नॉट नहीं आना चाहिए उस वाक्य में और ना ही नो आना चाहिए, ठीक है। तीसरा है फॉर अ नेगेटिव आंसर वी यूज़ एनी, मतलब कि कोई सेंटेंस है जिसमें नो आ रहा है या नॉट आ रहा है, उस केस में हम एनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमने क्राइटेरिया देख लिया, ठीक है, ये रूल देख लिया कि किस में हमें एनी इस्तेमाल करना और किस में हमें सम इस्तेमाल करना है, ठीक है। मतलब कि किस वाक्य में हमें सम का यूज़ करना है और किस वाक्य में हमें एनी का यूज़ करना है। तो ये हमने जान लिया, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे एग्जाम्पल। तो हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी मनी। अब देखिए जैसे कि वहाँ पर लिखा था कि एनी कहाँ पर यूज़ होता है, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी मनी, इसका मतलब होता है हिंदी में क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, एनी कोई पैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आंसर इसका देख लेते हैं। यस आई हैव सम मनी, हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं। सम का मतलब होता है थोड़ा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने जो जाना था, सीखा था कि पॉजिटिव आंसर, ठीक है, पॉजिटिव आंसर का मतलब यही होता है कि जिसमें नॉट ना आए और ना ही नो आए, ठीक है। अब इसमें देखिए सेंटेंस में देखिए कोई नॉट भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और ना ही कोई नो आ रहा है, ठीक है। देखिए यस आई हैव सम मनी, है ना। यहाँ पे इसने क्या बोला, यस आई हैव सम मनी, कि हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, थोड़े पैसे। पॉजिटिव आंसर कहलाया, ठीक है। मतलब कि इसमें नॉट भी नहीं है और नो भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं आंसर, ठीक है। इसने क्या बोला था, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, कुछ पैसे हैं। तो इसने बोला पॉजिटिव आंसर क्या दिया, यस आई हैव सम मनी। अब देखिए नेगेटिव आंसर देख लेते हैं इसका, नो आई डोंट हैव एनी मनी, ठीक है, कि नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए कि जब ये आंसर दे रहा है कि यस मेरे पास पैसे हैं, हाँ मेरे पास पैसे हैं, तो गौर करने वाली बात ये है कि इसमें नॉट नहीं आ रहा है, नो भी नहीं आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव आंसर हो, मतलब कि कोई भी सेंटेंस में नॉट या नो नहीं आता है ना, ना देखिए आपको, तो वो उसमें समझ जाना कि सम लगाते हैं, ठीक है। सम का यूज़ किया जाता है उस केस में। देखिए यहाँ पर सम लिखा है, ठीक है। और जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो, ये वाला देखिए, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें नो, ठीक है, या नॉट का यूज़ हो। अब इसमें देखिए नो आ गया, यहाँ देखिए, तो हम एनी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब कि सिंपल भाषा में कोई भी सेंटेंस में अगर आपको नॉट दिख रहा है या नो दिख रहा है, या आप नॉट इस्तेमाल करेंगे या नो इस्तेमाल करेंगे, तो उस सेंटेंस में एनी आएगा। और कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य जिसमें आप नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे सम, ठीक है। आइए और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स, क्या तुम कोई खेल खेलते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स, क्या तुम कोई खेल खेलते हो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भी हम कोई क्वेश्चन किसी से करें तो उस क्वेश्चन में, उस वाक्य में हम क्या एनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए
यहाँ पर एनी हुआ ना, मतलब कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो एनी हुआ ना, सम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसका जवाब यस आई प्ले सम स्पोर्ट्स। हाँ, मैं कुछ स्पोर्ट्स खेलता हूँ, कुछ खेल खेलता हूँ। जैसे कि जो बंदा है वो बहुत सारे खेल खेलता है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे गेम है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, है ना, बहुत सारे गेम। उसमें से ये बंदा बोल रहा है, ये वाला, कि हाँ मैं थोड़े से कुछ गेम खेलता हूँ, जैसे कि क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, मतलब है ना 7-8 गेम में से वो 2-3 गेम खेलता है। ठीक है, तो इस केस में सम आएगा, मतलब कि कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि नॉट नहीं आ रहा है और नो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ना आप, ये देखिए, कोई नो भी नहीं आया, नॉट भी नहीं आया, है ना। यस आई प्ले सम स्पोर्ट्स, तो इस केस में सम इस्तेमाल होगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हमारा ये है, नो आई डोंट प्ले एनी स्पोर्ट्स। अब ये पूछ रहा है डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नहीं, मैं कोई भी गेम नहीं खेलता हूँ। ठीक है, अब इसका जो वाक्य है, इसमें क्या यूज़ करा, नो यूज़ किया। तो ठीक है, नो यूज़ किया तो यहाँ पर एनी आ गया। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। अब आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। यस देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। हाँ, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स है, ठीक है, कक्षा में। ठीक है, अब नो देयर आंट एनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। नहीं, वहाँ पर मतलब कि कक्षा में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वाक्य में कोई भी नॉट यूज़ नहीं हुआ, नो यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पर सम यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नो, जैसे कि ये आ गया है, ये देखिए ये आ गया, तो एनी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जाना कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें अगर हमें नो दिख रहा है या हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं नो या नॉट का, तो उसमें हम एनी यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें हम नो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नॉट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें सम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई वाक्य क्वेश्चन हो, ठीक है, आप मतलब कि किसी से पूछ रहे हैं क्वेश्चन करके कि क्या तुम्हारे पास कोई कार है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जाना इस क्लास में कि सम और एनी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी, फ्रेंड्स भी इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।